I convey my heartiest congratulations to all the officer trainees. You all deserve high praise for your merit, proven by your getting into the much respected services. I am extremely delighted to know that for the last 3 successive benches of the IPS lady officers trainees have been recognized as the best professionals. Before I conclude my speech in English, I like to say something in my mother tongue, in हिंदी। बच्चे मैं आज बहुत खुश हूँ। पुलिस ऑफिसर्स को देख के मुझे भी लगता है कि उनके ड्रेस को, उनके चेहरा को देख के मुझे लगता है भी मैं भी बहुत यंग हूँ। मैं शायद कायस मेरा शरीर तो झुक रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं भी स्टेज खड़ी हूँ। जो पुलिस ऑफिसर्स रास्ते पे जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लगता है यस ये लोग समाज के ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुलिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लोगों का हेल्प करने के लिए। मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती। उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी समाज के बुराइयों को, समाज के जितने चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो भी तैयार है। आज जो 3 ऑफिसर्स अपने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ बताते थे, पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। हर क्षेत्र में जहाँ क्राउडनेस है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, वहाँ पुलिस फोर्स जाते हैं और क्राउड को कंट्रोल करते हैं। आईन श्रृंखला उनके हाथों में है। आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, आईन के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन, लेकिन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बहुत अच्छी तरह वो बयान करते थे। सर्विस कहा जाता है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। टाइम ऐसे टाइम में आप लोग आए हैं, अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने सर्विस में। जो ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा, उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा। इसीलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा ऐसे होना चाहिए। ऑफिसर्स, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन युग में पदार्पण किए हैं। हम वो युग में नहीं है जहां उनको प्रशासन, ना पुलिस प्रशासन कहा जाता था, क्योंकि शासन करने के लिए हम शासन नहीं, हम सेवा करते। बाएं हाथ में किताब के लॉ के नियमों के प्रावधान, दाएं हाथ में डंडा और एक पेन। कहा जाता है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। पेन चलाने के टाइम सोचना चाहिए, मैं जो आज जो चैलेंजेस मेरे सामने है
उस चैलेंजेस को किस तरह मैं बयां करूं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकेडमी को, एक योग सेंटर भी यहाँ खोला है। 2 क्राउड या 2 पर्सन या जो कोई भी ऐसे जगह, तो वो तो टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम शांति से, हम धैर्य से उसको टैकल करें। इसीलिए हम रिपोर्ट लिखने के पूर्व 50 बार सोचना चाहिए, मैं इस नोटबुक में या इस रिपोर्ट में क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। मैं जो छोटी थी उस टाइम तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव थोड़ा था। लोग कहते हैं, ये बच्चों को कहते हैं तुम जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं पुलिस आ जाएगा, ज़्यादा खाओ नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहीं कहीं ये मेंटालिटी अभी भी गांव-गांव में है, अभी भी दूर दराज में है। लोग डरते हैं अपने भाव को, अपने परेशानी को, और झेलते रहते हैं, कहीं इससे ज्यादा मैं परेशान ना सामना करूं। इसलिए कभी कभी मैंने देखा, मैं जब थी, कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नज़दीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसी चीज है जो एक के पत्थर को भी पिघल देता है। वो भावना होना चाहिए। ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, जो भी ऐसे काम किए ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं। मेरा जो लोग जो भी किए, कोई सी परिस्थिति में वे किए, उसको कैसे अपने अंदर में ही सॉल्व करे और ऊपर को जाने ना दे। जाने से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने हाथ में ही ले लो। मैं देखती हूँ यहाँ जितने यंग ऑफिसर्स है, कहते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष के तरह और झुकाव होते हैं, फलंती वृक्ष जैसे नमन्ति बुद्धे, जो ज्ञानी लोग होते हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के लिए अब तो करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसी रास्ते को चुने, क्योंकि आप कर पाएंगे, मैं देखती हूँ आप करेंगे। आप जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे लगता है आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दूसरों से अलग, ये देश हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं, कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े नहीं। मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, ये सब मेरे हैं। ये मेरा काम है, मैं अपने से इसको सुलझाऊँ, वो आप कर पाएंगे। ये मॉडर्न युग है, कंप्यूटर युग है, साइंस युग है, आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप इनोवेटिव वाले हैं, इनोवेटिव आइडिया आपके पास है। कैसे हम करेंगे इसको टैकल, इट इज अप टू यू, आप कर पाएंगे। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान, ऐसे इलिटरेट लोगों को ऐसे ना हो कि मैं नहीं जाऊं। पुलिस वाला अभी भी है, पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई भी रास्ते पे आते, अरे उनके घर पे पुलिस वाला क्यों आए थे, अभी भी ये डर है। ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? मुझे लगता है आप कर पाएंगे। और ये जो हम 247 नहीं, ठीक है, मैंने ठीक बोली ना? हाँ, इतने तक मुझे लगता है और 25 साल है,
इतने तो आप ये कर पाएंगे और आपसे नेक्स्ट जो जेनरेशन आएंगे वो लोग सीखेंगे, आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट जो जनरेशन आएंगे आपसे सीखेंगे, मैंने सीनियर क्या कर रहे हैं, आप तो सीनियर बन जाएंगे, आगे जाके कोई डीजीपी बनेंगे, कोई कमिश्नर बनेंगे, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों के हाथ में होगा। ये मेरा देश है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, कोई नीचा, कोई नीचे, कोई ऊपर वाला नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है वो हो पाएगा। ये रास्ता बहुत अच्छा है, जब नाम कमाएंगे तो आज बहुत सारे लोग, एक दो का तो मैं याद है, बहुत लोग ना शायद नहीं बोल पाऊंगी, नहीं बोलूँगी। आप अपना आइडेंटिटी देश के लिए नाम रोशन कीजिए और अपना देश का आइडेंटिटी भी बनाओ कि हम देश में, अभी एक संस्था में गई थी, उन लोग बोलते हैं कि ये हम दूसरों से अलग है, हम कंपेरेबल नहीं है, अनकंपेरेबल, कोई किसी के साथ हम तुलनीय नहीं है, तुलना नहीं कर सकते, हम अलग हैं और अपनी तरह से हम हैंडल करेंगे और देश को अच्छा बनाएंगे। नुकसान होते हैं थोड़ा बहुत, क्यों होते हैं, क्यों तो आप जाइए, मुझे लगता है वहीं पे ही अलग बीजा है, सीड है, क्यों तो जाइए, मुझे लगता है। और क्यों को जब आप खत्म करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है आप वो कर पाएंगे। क्यों ये नुकसान है, मेरे भैया, मेरे ये लोग क्यों नुकसान हो रहे हैं? बाहर के लोगों के तो ये है, पुलिस प्रशासन भी है और मिलिट्री फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है वो तो है, सब मिल के करेंगे। लेकिन ये जो बहुत सारे चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी, क्यों के जोड़ तक जाइए और उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये आप कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है भारत का स्वाधीनता का, इंडिपेंडेंट का 100 साल बहुत अच्छा होगा, आपके लीडरशिप में, आपके अगुवाई में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, गांव में, दूर दराज में सब लोग खुशी से नाचेंगे और कोई किंतु अंदर में कोई किंतु नहीं होगा, ये प्रश्न नहीं रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों से ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही है, साथ ही साथ देश का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।